चलो बच्चों देखो यहाँ पे, ठीक है, 4x² + 60x के शून्य ज्ञात करो और जांच करो। यही था 4x² + 60x बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 4x² और 8x में 4x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x प्लस 4 दूना x कट जाएगा, 0 बचा। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। देखो 4 गुणे x बराबर 0, यह गुणे में जाएगा, भागे में 4 सुना है, x का मान 0, अल्फा का मान क्या हो गया 0। या x + 2 बराबर 0 रखा हूँ, 2 -2 हो गया, या बीटा का मान अल्फा और बीटा। फिर मैंने क्या किया, इसको उतारा यहाँ पे, फिर x² + bx + c से तुलना करने, a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0। c का मान 0 इसलिए रहेगा क्योंकि c का मान दिया नहीं है। तो हम जानते पहला फार्मूला अल्फा का बीटा बराबर मान b/a। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान -2 और माइनस b का मान कितना 8, 4 दूना, यहाँ दोनों पच क्या हो गया, देखो यहाँ पे। फिर अल्फा × बीटा c/, अल्फा का मान कितना दिया 0 और बीटा का मान 2, c का मान तुम्हारे पास 0 है, a का मान 4, 2 सुना है, 4 सुना है, यहाँ दोनों पच क्या हो गया बराबर। यहाँ देखो 6y² + 8y शून्य ज्ञात करो और जांच करो। क्या करो, 6y² + 8y बराबर 0। इन दोनों में कॉमन 2 y होगा, क्या होगा 2y कॉमन लेंगे, 2 तिया 2 चौक, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर, तो y बराबर 0/2, 2 सुना है, 3y + 4 बराबर 0, 4 4 हो गया, y बराबर 4/3। यह अल्फा का मान किसका मान, बीटा का मान। हम जांच करेंगे, 6y² + 8y बराबर 0 है, ay² + by + c से तुलना करने, a का मान 6, b का मान 8, c का मान 0। c का मान अल्फा धन बीटा मान b/a, अल्फा का मान कितना है जी 0 है ना, 0 प्लस बीटा का मान 4/, ऋण फार्मूले में अभी का नहीं ऋण है, अभी का मान कितना है जी 8 a का मान कितना है 6, धन का गुणा ऋण 4/3 कट जाएगा, ऋण 4/3 ये 0 है, 0 को हम हटा सकते हैं, ठीक है। ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/, अल्फा × बीटा और c/, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है ऋण 4/3, अभी c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 6, है ना, सुना है, इतना सुना है, सुनना बराबर ये हो गया कंफर्म। इसके बाद हम लोग तीसरे सवाल पे आ रहा है, ठीक है। तीसरा सवाल जो है, कौन सवाल, तो तीसरा सवाल दीजिए, बताओ क्या था तीसरा सवाल, बच्चे ध्यान देंगे इधर। 2x² + 10x 8 के शून्यक ज्ञात करो और जांच करो। क्या करो, वही शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो, ठीक है। क्या ध्यान दो इधर, अमृत गुणा करने क्या आएगा बताओ तो, खड़ा जाओ तुम। किसका किसका गुणा करते हैं बताओ बच्चों, अंतिम का और पहले का, अंतिम का और अंतिम में क्या है, अब पहले में क्या है जी 8 दूना 8 दूना, गुणा करने पर 16 चाहिए, जोड़ने पर 10 चाहिए, कितना है 8 और गुणा करने पे 16 और जोड़ने पर 10, बताओ क्या है 8 और 2 है ना, बैठ जाओ। तो बस हम किसको हटाते हैं, इसी को हटाएंगे ना, सोचो, बाकी सब क्या करें वैसे जैसे है वैसे उतारेंगे। 2x² प्लस आध्या 8 धन 2 8 धन 60 बराबर, ठीक है, सर्वर नहीं है क्या, एक सर्वर 2x² है, इधर से प्लस जाएगा, इधर से कौन आएगा जी, मैं बताया था इस तरह सवाल, 8x प्लस पर गुना 2x + 8 बराबर 0, कामा लेंगे, कामा में तो एक्सपर्ट हो ही गए हो तुम लोग। देखो 2 और 8 में 2 कामन होगा पहली बार,
एक्स दो बार एक्स एक बार है, इतना सुनो ध्यान से, इतना जान लो तुम लोग फिक्स है कि इन दोनों में से 2x कॉमन होगा, बचेगा x, क्या बचेगा 2 से भाग देंगे, 2 चौक 2x और 8 में क्या कॉमन होगा, खा जाइए खा जाओ, एक लगी का और की एक लगी का और की ना एक लगी का और की यहाँ देखो यार, इन दोनों का क्या होगा जी, 2 यस बचेगा 2 चौक। लास्ट सवाल है इस तरह का, इनमें से देखो सवाल क्या बता रहा है, x प्लस 4 2x प्लस 2 2x प्लस बराबर, एक बार इसके बराबर 0, एक बार ऐसे, x प्लस 4 बराबर 0 है ना, 2x प्लस 2 बराबर, एक 4 उधर क्या हो गया -4 हो जाएगा, अल्फा का मान कितना आ गया -4, ये 2x उधर 2 क्या हो जाता है माइनस ना, एक गुणन हो जाएगा, बट्टे में जाएगा 2 बट्टा 2 कम तो रिलेट आएगा ना, तो x का मान कितना आ गया माइनस, ये बीटा का मान, किसका मान बीटा का मान आ गया, कंफर्म अल्फा का मान। और हम करेंगे जांच, तो जी जांच में किस सूत्र का प्रयोग, कौन सा फॉर्मेट है बताना तो बाबू, तो इसका प्रदर्शन प्रसाद ये है, फॉर्मेट क्या है, उसका नाम है उसका से तुलना करने बैठ जाओ। अगर यहाँ पे y आ तो y का लिखते हैं ना, कहीं कहीं t भी आ जाता है, कहीं कहीं t आ जाता है, तो जिस जैसा देश वैसा। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 10 10, सी का मान कितना बा 8, कंफर्म। हम जाने पहला फार्मूला अल्फा घन माइनस 2 बट्टा अल्फा का मान यहाँ -4 प्लस बीटा का मान, तो ये बस इतना काम करना, सभी लोग यहाँ तक लगा लोगे। जब जांच करोगे ना, ये हमें धन और ऋण है, कौन सा चीज है धन और, अब बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। इधर देखो बराबर फार्मूला माइनस है, अब बी का मान कितना है, ए का मान कितना बा दिख रहा है, ऋण 4 हो गया, प्लस माइनस गुणा माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, बुक का 5 आया, 4 रुपया उधार देखा है, ये तरह के सवाल हम बताया था, 4 रुपया उधार 1 रुपया उधार 5 होगा ना, -5। सवाल हमारा क्या बता रहा है, सुनो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा 2 बट्टा अल्फा का मान -4, ठीक है जी। अब बीटा का मान -1, सी का मान 8, ए का मान कितना होगा, अब यहाँ ध्यान दो, ऋण का गुणा क्या होगा 4 कम, यहाँ धाना छिपा है, ठीक है नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत, 2 कम 2 4 4 आया, आई देखा योगफल यहाँ बराबर, गुणनफल वहां बराबर। हैंडअप कितने बच्चों का था जो होमवर्क दिया गया था, तीनों आया था, वेरी गुड। अब जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम किताब कहाँ जी फिर दो किताब बस वही होगा, ये बच्चे ना ये बताना है, हाँ क्या हुआ दिख नहीं रहा क्या है, ध्यान दो हमसे। देखो बच्चों यहाँ पे 30 का 15 सवाल आ गया, 30 का 15 के शून्य ज्ञात करो,
शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। ठीक है, अब सीधे सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 क्या रखेंगे? अच्छा ये बताओ तुम लोग, इसको अगर रहना चाहिए तो ऐसे रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस पर सवाल है। टी स्क्वायर माइनस 15t बराबर 0 ऐसे रहता क्या होता? कौन में आता? कुछ कॉमन होता है इसके बाद उसके, लेकिन इसमें क्या हुआ है, टी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? तो जब टी नहीं दिया तो हम जानते क्या करेंगे? देखो, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस क्या होता है जी? टी स्क्वायर 15 ऋण 15 उधर जाएगा क्या होगा? धन 15। प्लीज पहले ऋण 15 क्या होगा? धन 15 होगा। बात समझो, तो ऐसे प्लस माइनस होता है। क्या होता है? एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, और है बगल में माइनस चिन्ह लेने, आंसर आ गया। देखो बच्चों प्लीज आगे समझना बोला कहा भाई, हम जानता रही। टी के मान आ गया धन 15, टी के मान आ गया माइनस कर 15, ये अल्फा का मान हो गया है, ये बीटा का मान हो गया। बस और तुलना वाला सुनो ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया था। सुनो तो हमें क्या किया, इसमें टी तो है नहीं, अगर टी है टी कॉमन लेते, जब टी नहीं है तो टी से माइनस 15 है तो हमने क्या किया, ऋण 15 को उधर भेज दिया। किधर भेज दिया? ऋण 15 उधर जाएगा, धन 15 हो गया। अब जब कोई टी स्क्वायर है इसमें है, अगर स्क्वायर हटता है तो कर्डिंग हो जाता है। जब कभी भी कर्डिंग लगता है तो उसका हमेशा प्लस माइनस होगा। जैसे यहाँ देखो, तुमन के सब समझाया पड़ा बगले ले आके, जैसे देखा एक्स स्क्वायर बराबर 16 बा का बा, यहाँ देखिए ध्यान से, जब स्क्वायर हटता है ऐसे प्लस माइनस क्या लग जाता है? नहीं रुक जा भाई, इसका एक्स बराबर करीब 16, इसका आता है करीब 16 होगा, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस हमेशा प्लस माइनस आएगा। 16 का वर्गमूल 4 जब 16 होता है ना, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। कभी सर एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर, जब स्क्वायर हटेगा करीब 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, लेकिन कौन है भाई? प्लस माइनस। तैयार होगा तो बनते ऐसा दिखता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जानते क्या हुआ है? बात सुनो, टी स्क्वायर 15 बराबर 0, 15 धन 15 हो गया। अब 15 का वर्गमूल नहीं निकला, 15 का वर्गमूल तो जब नहीं निकला तो प्लस माइनस रहेगा, क्या रहेगा? अल्फा का मान एक बार इसको मिटा दिया जाए इसको। बात नहीं करो, हाँ तुमको बता रहा हूँ, नहीं रह जाओ। अल्फा का मान ये हो गया ना। सुनो ध्यान से, टी जांच क्या करेंगे जी? जांच करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है, ए टी स्क्वायर कौन स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी, सॉरी सुनो ध्यान से, तुलना करने ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 तुलना करने। अब सुनो टी, अच्छा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या छिपा है? टी स्क्वायर सेम बात, एक का मान क्या हो गया? लेकिन
सुनो, बी का मान यहाँ पे 15 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि टी नहीं रहा कहीं, देखा कहीं टी वाला ऊपर लौकता है, अगर टी रहा तो उसका मान कुछ रहा नहीं, टी कहना नहीं, बी का मान जरूर है सामने बा, सी का मान है 15, कितना मान है, अगर सोचो अगर ये टी लगा होगा तो तब बी का मान खा लेगा। ये का मान बताइएगा कितना हुई खड़ा रहता है, हाँ बी का मान खड़ा होगा, बी का मान 0, सी का मान हो गया, सी का मान 15, कैसे दिया डी वाला नहीं दिया लगा बढ़िया टारगेट पा कर लगा बढ़िया। ए का मान कितना है, एक ए का मान यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी नहीं है, जब टी ना आएगा तो तुलना ही नहीं होगा। हमारा खाना में 2 जनी पहलवान भेजा जाता लड़े काफी, 105 साल का, एक जनी 50 साल के रही है, तो फिर तुलना कहाँ हुई है, नहीं तो पहलवानी मतलब बराबरी है, टी है ना, हमें जब टी है तो हम टी रहना चाहिए, लेकिन टी है नहीं ना, जब टी नहीं है बी का मान कितना रखेंगे हम लोग, 0, बी का मान रखी लोग याद है अंदर, हाँ सी का मान जो बचेगा क्या, 15 ध्यान दो इधर, क्यों बच्चों, तो पहला फार्मूला क्या, अल्फा घन माइनस बी बट्टा, दिख रहा है पीछे, इधर क्या अल्फा इंटू सी बट्टा अल्फा का मान कड़ी में 15, अब बीटा का मान माइनस कड़ी में 15 माइनस फार्मूले में, अब बी का मान कितना 0, आई का मान कितना बा, अच्छा बताओ कड़ी 15 बा धन में होगा, फिर कड़ी 15 माइनस 1 सुना है, 15 से 15 देगा 0 बच जाए, 0 बराबर 0, देखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना बा, कड़ी में 15 है अगुड़े ऐसे, बीटा का मान कितना बा, ऐसे कड़ी बड़ी है जी, सॉरी बाहर ही है ऐसे, ठीक है। अब बराबर सी का मान कितना बा, -15, ए का मान कितना बा, ये बताओ दिख रहा तुम लोग को, यहाँ पे धन है और यहाँ पे क्या है जी माइनस है ना, धन ही होगा, करीब 15 होगा, करीब खाली 15 होगा, कितना होगा 15, क्या दोनों तो बराबर हो गया। बहुत बच्चे कई बार नहीं समझ पा रहे हैं, तो ध्यान से धन होगा क्या होगा, अरे तुमको दिख रहा है पीछे यहाँ पे नहीं दिखा है, सत्यम दिख रहा जी, अब जितने टाल वाले बच्चे हैं, लंबे बच्चे पीछे बैठेंगे, नहीं ये सही है, क्यों यार, एक ऐसा पोजीशन है जहाँ तुम सो रहता है, जानते हो कहाँ, यहाँ और यहाँ, बाकी सब सोने होता है। जैसे देखा एक बार 30 के शून्य याद करो, जांच करो, यही है हमने क्या किया, 15 बराबर 0, 15 बराबर 0 है, 15 का घन 15 हो गया, लेकिन जब स्क्वायर हटाएंगे क्या प्लस माइनस आंसर आएगा इसका, करीब 15, तो करीब 15 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा अगर नहीं 16 रहता तो प्लस माइनस क्या हो जाता ना, लेकिन जब निकलेगा ना तो प्लस माइनस छोड़ देंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे बच्चों, तो बी का मान धन 15, अल्फा का मान धन 15 हो गया, बीटा का मान टी का मान धन हो गया, इधर ही हो गया ना, अल्फा का मान, अब मैंने क्या किया 30 का 15 बराबर 0 उतारा। अब तुलना वाले थोड़ा बच्चे से हो रहे हैं, तो पहले वाले को यहाँ टी स्क्वायर बा का बा, और टी कहीं बचलो नहीं बा, अगर टी आए बात है टी के बगलिया मोड़ का मान 0 ही ना, आई बाकी देखो ये अंक है, का है अंक मतलब 15 है, इसी का मान है, कितना मान है समझ आए, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 तुलना करने टी स्क्वायर मिला था, एक मान कितना हो गए। अब अभी सोचलिए कि टी वाला भी हो सकता है, बी का मान कुछ बच्चे जानते हैं बी का मान 15 लिख देंगे, नहीं सोचो एम टी बा कहीं, जब टी मिलता नहीं मतलब 0 हुई ना, तो बी का मान 0 हो गई, समझ आए, इन्हें कि सामने देखा तुरंत बी का मान 15 लिख के, इसी का मान है, किसका मान है, इस सवाल ऐसे फंसाने दिया है ताकि तो फंसा जाली मावा फंसा, बराबर 0 तुलना कंपेयर करने, ए कमान बी कमान सी कमान, अल्फा घन बी बट्टा, यहाँ सावधानी पूर्वक कलम होल्ड करके है दोनों, ठीक है।
क्योंकि तुम है बढ़िया देखते हो लेकिन है ही गड़बड़ा देती है तुम लोग। अल्फा धन बीटा बराबर रूट बी बट्टा ए। अल्फा अल्फा का मान कर्ण 15, यहाँ धन मान है, यहाँ इसके आगे धन छिपा है, धन फार्मूले में। बीटा का मान माइनस कर्ण 15 बराबर रीढ़ फार्मूले में बा। अब बी का मान सुनना बा, कितना बा सुनना, ए का मान कितना बा हो गया इतना, गुना ना है सुनना। सुनो कर्ण 15 धन धन रीढ़ का गुणा, धन रीढ़ का गुणा कर्ण 15। आई बताओ रीढ़ सुनना बट्टा एक सुना है, रीढ़ सुनना धन सुनना सुनना सुनना। 15 में से 15 घटेगा कितना बची सुनना, सुनना बराबर सुनना। अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा दूसरा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, अल्फा का मान सावधान पूरा ध्यान दे, बीटा का मान यहाँ देखो धन 15 गुणे कड़ी में ऋण कड़ी 15 सी का मान ऋण 15 ए का मान। अब यहाँ ध्यान दो धन ऋण को गुणा कड़ी 15 कड़ी 15 माना ध्यान रहा यार, कहीं कहीं ऐसे कहीं 5 गुणे कहीं 5 आए का मान खाली 5 आए, कहीं 7 गुणे कहीं 7 आए तो कितना आएगा 7, कड़ी में 11 गुणे कड़ी में 11, कड़ी मतलब अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट 11 गुणे अंडर कितना आएगा जी कन्फर्म जी। ये कड़ी कड़ी से हट जाएगा और दोनों पक्ष क्या हो गया, कोई दिक्कत नोट करोगे। हम नया फार्मूला देखेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस लिखो मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है, ठीक है। या देखो बाबू तब है एक्स स्क्वायर मूलों के योगफल को अल्फा धन बीटा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल को हम बोलता हूँ अल्फा इंटू बीटा। बस यही फार्मूला है दोनों, क्या बोलो चाहे यही है द्विघात बहुपद का। क्या हो जाएगा इसी पे 6 और 7 फार्मूला तैयार है, अच्छा 7 सवाल जो भी है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, मैं जब से देख रहा हूँ कुछ न कुछ वार्तालाप होता रहा है इधर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू अल्फा सॉरी है सुनो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गुणनफल वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा मैं पूछूंगा, जानते हो कैसे सुनो, यह इंटू है एक्स प्लस अल्फा इंटू द्विघात बहुपद, जैसे वह चीज लिखा है वही चीज, या तो हिंदी बोला या तो मैथ में बोला। हाँ देखो वही चीज, मूलों का योगफल बोलो चाहे अल्फा धन बीटा बोलो, चाहे गुणनफल बोलो चाहे अल्फा इंटू। जैसे अगर मैं पूछूंगा द्विघात बहुपद बराबर तो तुम्हें बताओगे फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, कोई दिक्कत कोई समस्या क्या थी। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे करके है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है द्विघात बहुपद, कोई दिक्कत जाओ तुम।